नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नीतू की शादी को 2 दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन नीतू अपने पति के साथ छत पर बैठी थी। तभी उसकी सास वहां आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई औरत नहीं बैठती। नीतू को बड़ा ही अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से नीतू कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी नीतू को पल्लू ठीक करने के लिए कहती या नीतू 4 औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती रहती जब तक कि नीतू वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। हद तो तब हो गई जब सास नीतू के आने जाने की पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। नीतू के पति मुकुल के एक दोस्त की शादी थी जहां मुकुल और नीतू को जाना था। नीतू साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए और सास को दिखाई, पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। नीतू सोचने लगी कि कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। नीतू को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। मुकुल भी अपनी माँ के सामने नीतू के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता था। नीतू जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मुकुल को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मुकुल को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मुकुल बिचले बेटे थे जो माँ के साथ रहते थे। नीतू काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई न कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। नीतू को सब बहुत अजीब लगता था। अब शहर से मुकुल भी घर पर बिल्कुल ही नहीं आते थे और फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मुकुल ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्ची भी है, पर समाज के डर से कोई कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो नीतू को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मुकुल बेचारा, तू ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी बेचारे की, पर मुकुल को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। नीतू को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। नीतू की जिंदगी बर्बाद हो गई। यह खबर सुन नीतू की माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे और गांव समाज भी भला बुरा कहने लगा था। इसलिए वे नीतू को ससुराल में ही रहने के लिए बोले, क्योंकि वे उसका भरण पोषण करने में भी सक्षम नहीं थे।
नीतू सोच रही थी कि आज मेरा मायके जाने पर भी रोक लग गई है। मैं लाचार हूँ, इसलिए मायके की ओ बहनें, भाभियाँ, चाचियाँ सब मुझसे नाता तोड़ मेरा दुश्मन बन गई। नीतू कम ही कक्षा तक पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। नीतू के पास कोई चारा नहीं था। वह बेचारी ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के 5 साल हो गए, पर नीतू की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। वह मायके भी नहीं जा सकती। उसे यह भी पता चला, सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह यहाँ से चली गई थी। कभी कभार ही आती थी। दोस्तों, अगर आज नीतू अन्य लड़कियों जैसे पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो नीतू की जिंदगी ऐसे नहीं होती। नीतू अपने पैरों पे खड़ी होती। नीतू जैसी कितने ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं। आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे, तो अपनी बात ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह से और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।